नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार में। हम लोग सफलता सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का जो चैप्टर 9 है, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मूल्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मूल्य का अर्थ उन सिद्धांतों, गुणों, विचारों से है जो किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये नैतिकता, सामाजिकता और व्यवहार से जुड़े होते हैं और सही गलत निर्णय लेने में सहायता करते हैं। मूल्य नैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक आदि हो सकते हैं। अगला, मूल्य शिक्षा के 4 उद्देश्य क्या क्या हैं? 4 उद्देश्य इसके निम्नलिखित हैं। पहला, नैतिक विकास, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, अनुशासन को अपनाना। अगला, सहिष्णुता और सहयोग को भावना, दूसरों के विचारों और भावनाओं का सम्मान करना। अगला, आत्म अनुशासन का विकास, अपने कार्यों के लिए प्रति उत्तरदायी बनना। अगला, राष्ट्रीय एकता और सद्भावना को बढ़ावा देना, जाति, धर्म, भाषा आदि से ऊपर उठकर एक राष्ट्र को मजबूत करना है, राष्ट्र को मजबूत बनाना। मूल्यपरक शिक्षा के सिद्धांत। पहला, नैतिक शिक्षा का समावेश, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास करना। अगला, आदर्शवादी शिक्षण, शिक्षक को स्वतंत्र नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। अगला, व्यवहारिक शिक्षण, केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से नैतिकता सिखाना। अगला, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना, देश की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना। राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय एकता का अर्थ है देश की सभी नागरिक जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठकर एकता, भाईचारे और समानता की भावना को बनाए रखें। यह किसी भी देश की स्थिरता और विकास के लिए आवश्यक होता है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विकास के 2 सिद्धांत लिखिए। पहला, सह अस्तित्व का सिद्धांत, सभी देशों, संस्कृतियों को आपसी सम्मान के साथ रहना चाहिए। अगला, शांति और सहयोग का सिद्धांत, विभिन्न देशों को आपसी सहयोग बढ़ाकर विकास और स्थिरता बनाए रखना चाहिए। जनतंत्र की एक परिभाषा, जनतंत्र को परिभाषा बताइए। एक, अब्राहम लिंकन के अनुसार जनतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपनी राय व्यक्त करने का और सरकार चुनने का अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ है विभिन्न देशों के बीच शांति, सहयोग और आपसी समझ विकसित करना, जिससे युद्ध, संघर्ष और भेदभाव को समाप्त किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में पाठ्य सामग्री का आयोजन किस प्रकार होता है? पहला, पाठ्यक्रम में विविध संस्कृतियों को शामिल करना, विभिन्न देशों की संस्कृति, परंपरा और मूल्यों का अध्ययन करना। अगला, शांति और सहयोग की चर्चा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग, शांति और मानव अधिकारों को बढ़ावा देना। अगला, वैश्विक नागरिकता की भावना विकसित करना, संकीर्ण सोच को छोड़कर विश्व के प्रति जागरूक बनना। मूल्य की प्रकृति एवं विशेषताएं बताइए, देख लेते हैं। मूल्य व्यक्तिगत और सामाजिक होते हैं, जैसे ईमानदारी व्यक्तिगत मूल्य है और सहयोग सामाजिक मूल्य है। अगला, मूल्य परिवर्तनशील होते हैं, समय और समाज के अनुसार मूल्यों में परिवर्तन होता है। अगला, मूल्य शिक्षा अनुभव से सीखे जाते हैं, जैसे परिवार, समाज और विद्यालय से मूल्य विकसित होते हैं। अगला, मूल्य विचारों और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं, जीवन के निर्णय लेने में सहयोग करते हैं। मूल्यों के विकास में परिवार की क्या भूमिका है? पहला, माता पिता का आचरण, बच्चे परिवार से नैतिकता सीखते हैं। अगला, संस्कार एवं परंपराएं, परिवार की परंपराएं नैतिक मूल्यों को विकसित करती हैं। अगला, सकारात्मक वातावरण, प्रेम, सहयोग से भरा परिवार बच्चों में मजबूत होता है, नैतिकता इसमें मजबूत होती है। कर्तव्य और उत्तरदायित्व की भावना, बच्चों में जिम्मेदारी सौंपे, उनमें उत्तरदायित्व की भावना विकसित की जा सकती है। अगला, मूल्यों के विकास में विद्यालय की भूमिका। अगला, शिक्षकों का आदर्श व्यवहार। पहला, शिक्षक नैतिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अगला, शैक्षिक गतिविधियाँ जैसे खेल हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए
आज में नैतिकता दिखाई जाती है। अगला, पाठ्यक्रम में नैतिकता, विद्यार्थियों में नैतिकता और उत्तरदायित्व विकसित किया जाता है पाठ्यक्रम के जरिए। अगला, समूह कार्यों सहयोग, समूह कार्यों के द्वारा सहयोग और समानता की भावना आती है। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए ये जरूरी है। एकता से देश की बाहरी खतरों से बचाया जा सकता है। अगला, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए समाज में भाईचारे सौहार्द की भावना बनी रहती है। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एकजुट राष्ट्र तेजी से प्रगति करता है। राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में शिक्षा का क्या योगदान है? संविधान और नागरिकता की शिक्षा, सभी नागरिकों में सम्मान और कर्तव्य की समझ बढ़ाना। अगला, सांप्रदायिक और सौहार्द का विकास, धर्म जाति से ऊपर उठकर समानता की भावना विकसित करना। अगला, देशभक्ति की भावना विकसित करना, विद्यार्थियों में राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को प्रोत्साहित करना। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। पहला, विविधता को स्वीकार करना, विभिन्न संस्कृति को सम्मान करना। अगला, शांति और सहयोग की शिक्षा, आपसी सहयोग और संवाद को बढ़ावा देना। अगला, मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता, सभी व्यक्तियों के समान अधिकारों को समझना। लोकतंत्र में शिक्षा की भूमिका बताइए। क्या भूमिका है लोकतंत्र में शिक्षा की? लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना शिक्षा की भूमिका है। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करता है। स्वतंत्रता, समानता और न्याय की भावना विकसित करता है। अगला, जागरूक नागरिक तैयार करता है। शिक्षा के जरिए हम जागरूक नागरिक तैयार करते हैं। नागरिकों को उनके अधिकारों कर्तव्यों के प्रति हम जागरूक बनाते हैं शिक्षा के जरिए। अगला, संविधान के प्रति निष्ठा विकसित करना, संवैधानिक मूल्यों को समझना और अपनाना। मूल्यप्रक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। पहला, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास, विद्यार्थियों को नैतिक और सामाजिक उत्तरदायित्व सिखाना। अगला, अहिंसा और सहिष्णुता का प्रचार, शांति और भाईचारे की भावना विकसित करना। अगला हो जाएगा नागरिकों की भावना विकसित करना, देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी सिखाना। मूल्यप्रक शिक्षा के मार्गदर्शन सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। नंबर 1, अनुभव आधारित शिक्षा, वास्तविक जीवन के उदाहरणों से शिक्षा देना, वास्तविक जीवन का एग्जाम्पल देके समझाना अनुभव आधारित शिक्षा होती है। अगला, व्यवहार शिक्षण, केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से नैतिक सिखाना, नैतिकता व्यवहारिक रूप से दिखाकर सिखाना। अगला, शिक्षक की भूमिका, शिक्षक को स्वयं नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। शिक्षक स्वयं नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करता है तो फिर उसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है, वो अच्छे से सिखा नहीं पाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।